क्रिया विशेषण के प्रकार। सबसे आसान, सबसे छोटा लेकिन पूछे जाने वाला, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आप देखोगे तो मिल जाएगा। क्रिया विशेषण के प्रकार, ध्यान क्या रखना है, ये 4 प्रकार का होते हैं। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। बहुत आसान, बिना परिभाषा लिखे आप खुद भी बना सकते हो, क्योंकि अब इतना आप समझ चुके हो। हम लिख देंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, स्थानवाचक हो जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है अगला में स्थानवाचक, कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। चौथा है यहाँ पे, तीसरा यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे परिमाण। अब ध्यान रखना है कि परिमाणवाचक विशेषण भी होता है और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण भी हो गया, है ना। और एक है रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब अंतर कैसे करेंगे? परिमाणवाचक यहाँ पे जब भी आएगा तो क्रिया से पहले आएगा, और विशेषण जब बात करेंगे तो जब भी आएगा किसी संज्ञा सर्वनाम के पहले आएगा, है कि नहीं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 4 गो, ये चारों के चारों, अगर हम जो क्रिया विशेषण पढ़े हैं 10, उसकी विशेषता, उसके आधार पर इसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्या अभी हमने ये पढ़ा है, 1 मिनट के लिए रोकोगे, थोड़ा समझोगे। क्या आपने अभी हमने पढ़ा है कि स्थान जो क्रिया विशेषण है वो किसी स्थान का बोध कराता है। जैसे राम छत पे पड़ता है, फूल टोकरी में है, ऐसा था ना, स्थानवाचक। क्या हम ये पढ़ा है कि सूर्योदय पूरब में होता है, सूर्यास्त पश्चिम में होता है। तो अगर स्थानवाचक क्रिया विशेषण उसको बोलेंगे, इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें 2 चीजें आ जाएगा, एक दिशा आएगा और स्थान आएगा। जो हमने 10 प्रकार पढ़े हैं उस 10 प्रकार में इसमें कौन कौन आ जाएगा? दिशा और स्थान। हम क्या परिभाषित कर सकते हैं इसको? वैसा क्रिया विशेषण जिससे या जो क्रिया के होने की दिशा व स्थान का बोध कराता है, उसको बोलेंगे क्रिया विशेषण। में कौन सा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर से सुनना, वैसा क्रिया विशेषण जिससे किसी क्रिया के होने का दिशा और स्थान का बोध होता है, उसको बोलेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या लिखवाना जरूरी है? क्या एग्जाम्पल देना जरूरी है? क्या आप एग्जाम्पल ये नहीं दे दोगे दोगो कि राम छत पे बैठा है, सूर्योदय पूरब में होता है, क्या ये नहीं दे दोगे? निश्चित दे दोगे। अब आ जाओ कालवाचक में। कालवाचक में क्या ध्यान रखना है? काल का बोध कराता है। क्या अभी हमने क्रिया विशेषण में पढ़ा है कि क्रिया विशेषण समय का बोध कराता है, तो समय और काल तो एक ही बात है ना, समय और एक ही बात है ना। तो हमने सीन्स और फोर वाला देखा था कि राम 2 घंटा से पढ़ रहा है कि नहीं। चांद पर जाने की 2008 से कोशिश कर रहे हैं। भारत चांद पे जाने की कब से कोशिश कर रहा है? 2008 में। तो अब चंद्रयान 1 ही लॉन्च किया था, तो उससे पहले से कोशिश हो रहा होगा, 2-4 साल पहले से, है कि नहीं। अब इसरो की जब स्थापना हुई थी 1969, अभी 54 साल हुआ है, ये कंफर्म है, अब जोड़ घटा लेना 69 या 69, ठीक है। तो उस समय से हम कोशिश कर रहे हैं अंतरिक्ष में जाने की। तो इसको ध्यान रखना है कि जो क्रिया है ना वो हो रहा है कितना देर से हो रहा है। चैत महीना से हो रहा है, जनवरी महीना से हो रहा है, सोमवार मंगलवार, टाइम इंटरवल की इसमें बात होगी, समय अवधि की बात होगी, तो उसको हम बोल देते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। समझ गए? एग्जाम्पल देना जरूरी है। क्या लिखेंगे? वैसा क्रिया विशेषण जिससे क्रिया के होने की समय अवधि का बोध होता है, उसको बोलेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे में लिखेंगे राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, मैं 10वीं 2008 से पढ़ रहा हूँ, ऐसा मैंने वाक्य तो बना ही सकते हैं। मैं 10वीं 1 साल से पढ़ रहा हूँ, ये हो जाएगा। मैं 12वीं 2 साल से पढ़ रहा हूँ, ये हो जाएगा। अच्छा मान लो एक बार फेल, अच्छा नहीं पढ़ा तो फेल भी तो हो गए। 8 साल वाक्य तो बना ही सकते हैं। अच्छा परिमाण में आ जाओ। परिमाण में क्या रखना है? मात्रा, है ना। तो वैसा क्रिया विशेषण जिससे क्रिया के होने की मात्रा का बोध होता है, ठीक है। क्रिया के होने की मात्रा का बोध होता है। कैसा मात्रा? रेशमा कम पढ़ती है, ठीक है, सालोनी कम बोलती है ना, और उसके बाद पिद्दी कम खाता है ना, कल्लन ज्यादा हंसता है। ये जो क्रिया के जो पिद्दी है ना वो हमारे सर का भगना है। ठीक है, जो हमारे सर हिंदी पढ़ा है ना हमको, वो हमेशा पीदी पीदी बोलता है। हम लोग कमेंट करते हैं, सर पीदी आपका बेटा है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा नहीं, ये मेरा भगना है। कोई नहीं बोलेगा पीदी के बारे में कुछ भी, है ना। आगे देखो अब होता क्या ना कि आप किसी टीचर से पढ़ते हो, वो टीचर जिस शब्द को बार बार यूज करते हैं चीजें वो आ जाती है, बोलो है नहीं। अब ऐसा मैं नहीं सोचता कि मैं भी यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, वो भी यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, तो क्या करते हैं उस शब्द को हटा देते हैं। ऐसा जबरदस्ती करने की क्या ही जरूरत है? हमारे गुरुजी हैं, कहीं भी रहो भाई, गुरु स्वीकार करते हैं ना, क्या ही दिक्कत है ना। वहां से मान लो हमने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया, उससे हमने पढ़ा आज से 1.5 साल पहले, तो ठीक है ना। अब मान लो कुछ दिन बाद ही अगर ज्यादा जान पहचान हो जाएगा, कोई अगर कंट्रोवर्सी हो जाए कि आप तो पीदी यूज करते, फलना सर भी पीदी यूज करते, क्या बात है? सीधी बात है भाई, हमारे गुरुजी वो जो शब्द यूज करते थे हम भी यूज कर लिए, कोई दिक्कत? 2 नया शब्द है वो हमारे जीवन से निश्चित ही बहुत ज्यादा जुड़े हैं। रेशमा तो ऐसी है जो हमारे सपनों में आती है ना। हाँ सच बता रहे हैं, मैंने एक बार मैं सोया था ना, तो मैं सोचा कि मेरा नाम जो रेशमा है, ऐसा लोग पुकार रहे हैं हमको, तब से मैं सोच लिया कि मेरा नाम रेशमा ही है। चलो जुग सपाट आगे आ जाओ। अच्छा 10 क्रिया विशेषण की विशेषता पढ़ाना। 10 में से 4 हो गया क्या? 4 हो गया ना। अब 4 हो गया तो बचा कितना? 6। अब 6 के 6 कहाँ रखोगे? रीतिवाचक, ठीक है। तो रीतिवाचक मतलब, अच्छा रीति मतलब जानते हो क्या होता है? ढंग, यही है तरीका, बोलो है ना। तो रीतिवाचक में क्या लिखेंगे? वैसा क्रिया विशेषण जिससे, वैसा क्रिया विशेषण जिससे, आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे होगे, है ना, देख रहे हो कि नहीं? यहाँ लिखा भी रहा है, टाइप हो रहा है। तो रीतिवाचक में क्या लिखेंगे? वैसा क्रिया विशेषण जिससे
किसी क्रिया के होने के ढंग का पता चलता हो कि क्रिया किस तरीके से हो रही है, फटाफट हो रहा है, तेजी में हो रहा है, राम तेज चलता है, तो ढंग पता चला कि नहीं। और इसी में आपको ये भी रखना है कि इसी से निश्चितता, अनिश्चितता, है ना, इसका भी बोध होता है। और क्या क्या बोध होता है, जो 6 बच गया है उस 6 को यहाँ रख देना है, ठीक है, जो हमने, हाँ, निषेधता, स्वीकृति, पूरा परिभाषा लिखोगे। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, वैसा क्रिया विशेषण जिससे किसी क्रिया के होने की ढंग या तरीका का पता चलता है, इसमें क्रिया की निश्चितता, अनिश्चितता, स्वीकृति, निषेधता इत्यादि का बोध होता है इसी में, ठीक है। इसी वजह से जो है ना रीतिवाचक जो होता है ना, इसका भी प्रकार होता है ना। तो क्या ऐसा हो जाए कि 6 प्रकार हो जाए या 7 प्रकार हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है? हो ही सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता। तो इसलिए इसका भी प्रकार होता है, पर हम उतना डीप नहीं जा रहे हैं। जीवन में कभी अगर आपको टाइम मिलेगा तो आप रीतिवाचक एक बार पढ़ लेना, या जो स्टडी मटेरियल दिया है एक बार उसको धके लिख देना है, फिर कभी रिवाइज करेंगे तो रिवाइज में आ जाएगा। स्टडी मटेरियल में यह है, ठीक है, रीतिवाचक के प्रकार। कोई दिक्कत किसी को? तो क्रिया विशेषण आज के क्लास में हम लोगों ने खत्म कर लिया है। आगे की क्लास में हम लोग क्या क्या देखेंगे? विषम बोधक और समुच्चय बोधक, और लास्ट कौन है? हटाओ नहीं है तो